वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बी सरुसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तरा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अज़पए सदरुल अफ़ाज़िल शेख़ मन जद्द मन बदर मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना करार क़ल्ब व सीना मुश्को अंबर से मुअत्तर जिनका पसीना रूह फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह की बिकस पनाह में निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये मुक़द्दस दिन जिसे जुमातुल मुबारक कहते हैं और ये वो मुबारक महीना जिसको मुहर्रमुल हराम कहा जाता है, सने हिजरी का इस्लामिक साल का पहला महीना है और ये पहला जुमा है। इस्लामिक साल के पहले महीने का पहला जुमा है। आज मुहर्रमुल हराम की 5वीं तारीख़ है। वैसे तो ये मुहर्रम का महीना बड़ी अज़मतों का हामिल है, बड़ी बरकतों का हामिल है। इस महीने में बेशुमार वाक़यात, तारीख़ी वाक़यात रूनुमा हुए और सबसे बड़ा जो इस महीने को और बिलखुसूस इसकी 10वीं तारीख़ को जिसे आशूरा कहा जाता है, जो निस्बत है वो सैयदुश्शहदा इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से है। और ये महीना जिसमें वाक़या करबला रूनुमा हुआ, जिससे क़यामत तक सिर्फ़ मुसलमानों के दिल ही नहीं बल्कि इस ज़मीन पे बसने वाले इंसानों के दिल भी बेचैन होते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वाक़या करबला जो है ये तारीख़ इस्लाम का सबसे दर्दनाक वाक़या नहीं बल्कि ये तारीख़ इंसानियत का सबसे अलमनाक वाक़या है। सिर्फ़ तारीख़ इस्लाम का ही नहीं बल्कि तारीख़ इंसानियत का सबसे दर्दनाक वाक़या है। हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 72 जानिसारों के साथ, नुफूस कुदसिया के साथ मैदान करबला में 3 दिन की प्यास और भूख की शिद्दत में कत्ल किए गए। आपके बच्चों को, आपके साथियों को यजीदी लश्कर ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। इमाम मज़लूम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ये पूरे मिल्लत इस्लामिया के लिए है। मिल्लत इस्लामिया का वक़ार आज जो सलामत है, इस्लाम के अंदर ये जो चमन लहरा रहा है और ये दीन में जो बका है, ये शहादत हुसैन का सदक़ा है। बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि इमाम आली मकाम करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए, आपका घर उजाड़ दिया गया, चमानिस्तान फ़ातिमा को रेन दिया गया, चादर ततहीर फ़ातिमा को तार तार कर दिया गया। मगर इमाम आली मकाम शहीद होने के बाद भी
इस तरह ज़िंदा हैं कि आज जहाँ जहाँ देखो मुसलमान आबाद हैं, वहाँ हुसैन के मानने वाले मौजूद हैं। जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं वो इमाम के मानने वाले मौजूद हैं। और कुरान उनकी ज़िंदगी की गवाही देता है, फरमाता वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि बेशक जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, और ऐसे ज़िंदा हैं कि तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं, इल्म नहीं। अल्लाह ने उनको ऐसा ज़िंदा जावेद दूल्हा बना दिया है। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत 5 शाबान को 4 हिजरी में मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम और हज़रत खातून जन्नत के घर में हुई। आपकी विलादत से पहले हमारे और आपके प्यारे नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची उम्मुल फ़ज़ल जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया थी, उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद वो बेचैन हो गई। बारगाह रिसालत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने कल रात गुज़िश्ता रात एक ख्वाब देखा है और ख्वाब बड़ा भयानक है, बड़ा दर्दनाक ख्वाब है। हुजूर ने फरमाया कि बताएं क्या ख्वाब देखा है आपने। कहा, या रसूल अल्लाह, बताने की हिम्मत नहीं हो रही, बड़ा शदीद ख्वाब है, बड़ा भयानक ख्वाब देखा मैंने, बताने की जुर्रत सकत हिम्मत मेरे अंदर नहीं हो रही। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल ने अपनी चची से फरमाया कि आप बताएं आपने क्या ख्वाब देखा है। जब हुजूर ने बार बार पूछा कि आप बताएं आपने क्या ख्वाब देखा है, तो हुजूर की चची हज़रत अब्बास की अहलिया हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने रात ख्वाब देखा कि आपके जिस्म अतहर का एक टुकड़ा, आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट दिया गया है और वो मेरी गोद में दिया है। या रसूल अल्लाह, बड़ा दर्दनाक और शदीद ख्वाब था, सख्त ख्वाब देखा, बताने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आपके कहने से बताती हूँ कि मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटा गया और उस टुकड़े को मेरी गोद में दिया गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी चची, ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब है। अनकरीब फातिमा को एक बेटा होगा और उस बेटे को तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। उसके चंद माह के बाद ही हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत होती है। मेरे प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हज़रत के मुंह में डाला और आपका नाम हुसैन रखा, बड़े भाई का नाम हसन रखा, आपका नाम हुसैन रखा। बेशुमार फजीलतें हैं, बेशुमार करामतें हैं, बेशुमार आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सय्यदिश शबाबी अहलिल जन्ना, कि ये मेरे हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये मेरे बेटे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। फिर इरशाद फरमाया, मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी, कि जिसने इन दोनों से मोहब्बत करी उसने मुझसे मोहब्बत करी, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, कीना रखा, दुश्मनी रखी, मेरे हसन और हुसैन से दुश्मनी रखी, उसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी रखी। बेशुमार फजीलतें बरकतें आई हैं। सहाबा किराम आपसे बेइंतहा प्यार करते, चाहे वो सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे फ़ारूक़ आज़म हो या उस्मान गनी हो, मौलाए कायनात आपके वालिद गिरामी हो, हर नबी के हर असहाब, हर सहाबी इमाम अली मकाम हसनैन करीमैन से बेइंतहा मोहब्बत करते, अपने सीनों से लगाते, अपने कांधों पे चढ़ाते, अपनी गोदों में खिलाते, आपके
नक्शे कदम को देखते और आपसे मोहब्बत करते, आपकी तरफ मुस्कुरा कर देखते। हर कोई ये कहता था हमारे प्यारे हैं हुसैन, हमारे दुलारे हैं हुसैन, हमारे चाहने वाले हैं हुसैन, अजमत के सितारे हैं हुसैन, अजमत के मीनारे हैं हुसैन। और नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूं और मैं हुसैन मुझसे हैं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। हज़रत इमाम आली मकाम की जब विलादत हुई तो विलादत के कुछ दिन के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी रवायत मरवी है और उम्मुल फ़ज़ल हुजूर की चची हैं, उनसे भी और दीगर सहाबिया और सहाबा इकराम से ये रवायत मरवी है। आप फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह में, हज़रत उम्मुल फ़ज़ल फरमाती, मैं हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ ले गई। मैं गई, वहाँ देखा सरकार बैठे हुए हैं और सरकार गमगीन है, परेशान है, आपकी आँखों से आंसू जारी हैं। मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपको किस चीज़ ने परेशान किया? आप किस चीज़ की वजह से उदास हैं? आपकी आंखों से ये आंसू क्यों जारी हैं? या रसूल अल्लाह, आप क्यों परेशान हैं? तो अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी चची, अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने मुझे खबर दी कि मेरी बाद मेरी उम्मत मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ कत्ल करेगी और वहाँ की मिट्टी लाकर मुझे दी। ये वहाँ की मिट्टी है जो वहाँ लाकर मेरे हाथों में रख दी गई और कहा कि आपकी उम्मत आपके बाद आपके बेटे हुसैन को कत्ल कर देगी। तो हुसैन की तकलीफ को, हुसैन की शिद्दत को जब याद करता हूँ तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जंगे सिफ़ीन के मौके पर जब मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मकाम करबला से गुजर हुआ तो आपने अपने साहिबों से फरमाया कि ये कौन सी जगह है? किसी ने पुकार कर कहा कि हुजूर ये करबला है, इस जगह का नाम करबला है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपनी सवारी से नीचे उतर गए और नीचे उतरने के बाद आपने फरमाया कि ये वही जगह है जहां मेरे बेटे हुसैन को कत्ल किया जाएगा। आपने निशान लगाए कि यहाँ पे हुसैन के घोड़े बांधे जाएंगे, यहाँ पे हुसैन के ऊँट बांधे जाएंगे, यहाँ हुसैन के बच्चों की लाशें होंगी, यहाँ हुसैन के भाइयों की लाशें होंगी, यहाँ मेरा बेटा हुसैन शहीद किया जाएगा। और उसके बाद ज़ारो कतार रोए, इतना रोए कि आपकी रीशे मुबारक, आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, आपका दामन आंसुओं से तर हो गया, जिस जगह आप बैठे थे वो जमीन आंसुओं से तर हो गई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बताना ये मकसद है कि जहां इमाम आली मकाम की विलादत की खुशखबरी ज़माने में मशहूर हो रही थी, वहीं आपकी शहादत की खबर भी लोगों तक पहुंच चुकी थी। जब आप पैदा हुए आपकी शहादत की खबर भी आम हो चुकी थी। खातून जन्नत भी जानती थी कि मेरा बेटा शहीद होगा, हज़रत मौलाए कायनात भी जानते थे मेरा बेटा शहीद होगा, इमाम हसन भी जानते थे कि भैया मेरा शहीद होगा, हज़रत करीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि मेरा प्यारा बेटा नवासा शहीद किया जाएगा। मगर किसी ने हुसैन की शहादत से ये दुआ नहीं की कि मौला मेरे हुसैन को बचा ले, मेरे हुसैन को बचा ले, मेरे हुसैन को बचा ले, बल्कि नबी ने तो दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। क्या वजह है कि नबी दुआ नहीं करते कि हुसैन को बचा ले, फातिमा दुआ नहीं कर रही कि मेरे रब हुसैन को बचा ले, अली दुआ नहीं करते कि मेरे हुसैन को बचा ले, सहाबा दुआ नहीं कर रहे हैं कि हुसैन को बचा ले, जबकि ये वो है जिनके सदक़े में हमारी दुआएं कबूल होती हैं। अगर नबी दुआ के लिए हाथ उठा दे तो दुआ
कबूल हो जाए। मगर अर्ज ये है कि नबी दुआ नहीं कर रहे, फातिमा दुआ नहीं कर रही, अली दुआ नहीं कर रहे। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही है कि हुसैन की शहादत से इस्लाम को बचाना मकसूद है। या तो इस्लाम बचेगा या हुसैन बचेंगे। तो हुसैन की शहादत, हुसैन की कुर्बानी पेश कर कर नबी ने दीन इस्लाम को बचा लिया है। तभी तो ख्वाजा ख्वाजगा फख्र हिंदुस्तान अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी ने पुकार कर कहा था, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। तमाम सहाबा जानते थे कि हुसैन शहीद होंगे, मगर सबने सब्र की दुआ करी। किसी ने ये दुआ नहीं करी कि अल्लाह हुसैन को बचा ले, क्योंकि यहाँ अगर हुसैन करबला में ना आते, हुसैन आगे ना बढ़ते, अगर हुसैन अपने बच्चों की कुर्बानी, अपनी कुर्बानी पेश ना करते, तो ना आज मस्जिदों का वक़ार सलामत होता, ना आज दीन इस्लाम की अज़मत सलामत होती, ना आज काबे की हुर्मत सलामत होती, ना आज ये इस्लाम, ये दीन, ये मतीन, दीन मतीन जिस तरह हमें नज़र आ रहा है इस तरह दिखता। ये वक़ार, ये अज़मतें सलामत हैं तो ये हुसैन आज़म का सदका है, ये हुसैन का सदका है, ये हज़रत अली के शहज़ादे का सदका है, ये हुज़ूर करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हुसैन का सदका है कि आज मस्जिदों की मीनारों से अजानों की आवाज़ें गूंज रही हैं, मिंबरों मेहराब पर उलमा खड़े हो रहे हैं, नमाजों की पाबंदी हो रही है, शरीयत इस्लाम दीन मतीन का वक़ार सलामत है। तो ये सदका है हुसैन आज़म का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी अज़मतें आपकी हैं और बड़ा मर्तबा मकाम आपका है। हदीसों में आपका बड़ा मकाम और बड़ी अज़मतें वारिद हुई हैं। वक्त मुख्तसर और लंबी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं देता कि इसमें लंबी गुफ्तगू की जाए। वक्त गुज़रता गया, आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रहलत फरमाई, हुजूर तशरीफ़ ले गए। आपके चंद महीनों के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी पर्दा फरमा गईं। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दुनिया से तशरीफ़ ले गए। फ़ारूक़ आज़म का दौर आया, बड़ा सुनहरा दौर, बड़ा अज़मत वाला दौर आया, जहाँ इस्लाम आधी दुनिया तक फैलता चला गया, अज़मत के झंडे इस्लाम के गढ़ते चले गए। हज़रत फ़ारूक़ आज़म का भी इंतकाल हुआ, आपकी शहादत हुई। उस्मान गनी का दौर आया, शहीद किए गए। मौलाए कायनात आए, शहीद किए गए। वक्त गुज़रता गया 59 हिजरी का वक्त आया और 59 के बाद 59 हिजरी में जनाब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल फरमाते हैं। ये अमीर मुआविया कौन है? ये यजीद के वालिद हैं। जब ये इंतकाल फरमाते हैं तो वसीयत करते हैं। इनके पास हुजूर के कुछ तबर्रुकात थे, हज़रत अमीर मुआविया के पास कुछ कपड़े थे। वो कहते हैं कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे जिस्म को जो कफन देना, आम कपड़ा मत देना, मेरे पास हुजूर का लिबास रखा हुआ है, हुजूर का तहबंद है, हुजूर का कुर्ता है, उस मुबारक लिबास में मुझे कफन देना। हुजूर के नाखून मुबारक मेरे पास हैं, हुजूर के बाल मुबारक मेरे पास मौजूद हैं। जिस जगह सजदा करता हूँ, जो सजदे की जगह है, वहाँ पर मेरे हुजूर के वो तराशाए मुबारक रख देना। क्यों फरमा रहे हैं अमीर मुआविया? इसलिए फरमा रहे हैं कि कब्र अंधेरी होगी, तारीख होगी, कब्र के हालात नावाकिफ हैं, तारीख कब्र है। वहाँ पर हुजूर के उतरन, हुजूर के जिस्म अतहर से लगे हुए तबरुकात अगर अपने कब्र में लेकर जाऊंगा तो मेरी कब्र की मंजिलें आसान हो जाएंगी। यजीद बदबख्त को समझना चाहिए था अपने वालिद से कि जिस वालिद को नबी के लिबास से इतनी मोहब्बत हो, उस चीज से इतनी मोहब्बत हो जो चीज नबी के जिस्म अतहर से लग गई है,
उससे इतनी अकीदत व मोहब्बत उल्फत व चाहत हो कि कब्र की मंजिल आसान के वास्ते, कि मेरी कब्र की मंजिल आसान हो जाए, इसलिए हुजूर के तबरुकात लेकर जा रहे हैं। उस वालिद से इतना तो सबक उस यजीद पलीद को हासिल करना चाहिए था कि ये तो हुजूर के जिस्म से लगे हुए टुकड़े हैं और हुसैन तो मेरे नबी के जिस्म के टुकड़े हैं। हुसैन तो मेरे हुजूर के जिस्म के टुकड़े हैं। हुजूर ने तो फरमाया कि हुसैन मुझसे, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो उस यजीद पलीद खबीस को सबक हासिल करना चाहिए था, मगर जिसके पास शम्मा ईमान नहीं होती ना, और जिसके अक्ल पर पत्थर पड़े हो चुके हैं और सियाह बातिनी जिसका मुकद्दर बन जाती है, फिर उसे कुछ नजर नहीं आता। बहरहाल इधर अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद यजीद मसनद खिलाफत पर बैठा। अब मसनद खिलाफत पर बैठने के बाद उसने ख़त लिखे चारों जानिब, जहाँ जहाँ हुकूमत इस्लाम कायम थी, ख़त लिखे कि अमीर मुआविया मेरे वालिद इंतकाल कर चुके हैं और मैं मसनद खिलाफत पर बैठ चुका हूँ, लिहाजा तमाम मुसलमानों पर ज़रूरी है कि वो मेरी बैत को कबूल करें। ये ख़त उसने हरमैन तैयबैन शरीफैन में भेजा, मक्कातुल मुकर्रमा में भी भेजा और मदीना तैयबा में भी भेजा, और ख़ास तौर से ये लिख दिया ख़त में कि अगर हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर ये अगर मेरी बैत कबूल ना करें तो इनसे सख्ती करना, इनसे पहले बैत मेरी कबूल करना। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इमाम अली मकाम का दर्जा उम्मत में बहुत बुलंद है, इमाम अली मकाम का मर्तबा रुतबा बहुत बुलंद है। यजीद जानता था अगर हुसैन ने मेरी बैत कर ली, अगर हुसैन मेरे हाथ पर राज़ी हो गए, हुसैन ने मेरी बैत कबूल कर ली, तो फिर कोई नहीं है जिससे मुझे कोई ख़तरा हो, फिर मुझे टक्कर देने वाला कोई नहीं है, मुझे ललकारने वाला कोई नहीं है। अगर हुसैन ने मेरी बैत कर ली तो बाकी जितने हैं सब तो मातहत हैं, वो वैसे ही मेरे सुपुर्द आ जाएंगे, मेरी बैत में दाखिल हो जाएंगे। जब ये ख़त मदीना पहुंचा, मदीने के गवर्नर ने इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब फरमाया। हज़रत इमाम अली मकाम अपने कुछ साथियों को लेकर गवर्नर के घर पहुंचे, गवर्नर हाउस पहुंचे मदीना शरीफ में। यजीद मुल्क शाम में है, उसने ख़त के ज़रिए ये इत्तला भेजी मदीने के गवर्नर को। मदीने के गवर्नर ने हज़रत हुसैन को बुलवाया। इमाम अली मकाम समझ गए कि कोई ज़रूर पेचीदा मसला है। अपने कुछ साथियों को लेकर हज़रत हुसैन गवर्नर हाउस पहुंचे, साथियों को बाहर खड़ा करा और आपने कहा कि अगर कोई ख़तरा देखो और मेरी आवाज़ बुलंद हो तो तुम लोग अंदर आ जाना, वरना मैं अपनी बातचीत खुद कर लूँगा। हज़रत इमाम हुसैन गवर्नर हाउस आए, गवर्नर हाउस बैठे, गवर्नर सामने, मदीने के गवर्नर ने ख़बर दी कि अमीर मुआविया इंतकाल कर चुके और यजीद मसनद खिलाफत पर बैठ चुका है और आपसे चाहता है कि आप उसकी बैत करें। इमाम अली मकाम ने कहा कि मुझ जैसा नौजवान, मुझ जैसा आदमी छुप कर बैत करे, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप मजमे में ऐलान करें, आप आकर आवाम के सामने ऐलान करें, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। गवर्नर जानता था कि अगर मैं मजमे में ऐलान करूंगा तो यहाँ हुसैन के हामी मौजूद हैं, हुसैन के जानिसार मौजूद है, बात बिगड़ जाएगी। उसने कहा नहीं, आप कबूल करें। इमाम अली मकाम ने कहा कि मैं ऐसे कबूल करने वाला तो नहीं, हाँ मुझे मोहलत दो, मैं देखता हूँ, सोच कर बताता हूँ। ये कहकर आप गवर्नर हाउस से निकल कर आ गए। समझ चुके थे कि यजीद बदबख्त अब मसनद खिलाफत पर बैठ चुका है। आपने अपने काफिले को, अपने कबीले को, अपने घर वालों को इकट्ठा फरमाया, ख़ानदान वालों को इकट्ठा फरमाया, अपने भाई भतीजों को इकट्ठा फरमाया और बता दिया कि ये हो चुका है, अमीर मुआविया इंतकाल कर चुके और यजीद पलीत मसनद खिलाफत पर बैठ चुका है, हुकूमत का दावा कर रहा है, वो चाहता है कि मैं उसकी बैत करूं और तुम जानते हो कि मैं उसकी बैत हरगिज़ नहीं करूंगा। क्यों यजीद की बैत इमाम अली मकाम नहीं कर रहे? यजीद को बैत क्यों नहीं कर रहे? आम मुसलमानों को आज भड़काया जाता है और कुछ ऐसे
2 के मौलवी ऐसे हैं, चंदाखोर मौलवी, जो अपने हुक्मरानों को, अपने हमनवाओं को खुश करने के चक्कर में यजीद को रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं, जबकि उस यजीद पलीत पर क़यामत तक अल्लाह की लानत बरसे। उसके काम आप जानते हैं, सबसे बड़ा काम तो उसने ये किया कि इमाम अली मकाम को शहीद किया। इसके अलावा उसने मदीने तैयबा मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बंधवाए, खच्चर बंधवाए, ऊँटों को बंधवाया। 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज और अजान नहीं दी गई। मक्कातुल मुकर्रमा में काबा शरीफ का गिलाफ चलाया गया, काबे शरीफ पर संगसारी की गई और मदीने और मक्के की औरतों को, लड़कियों को अपनी फौज पर हलाल कर दिया कि तुम जिसको पकड़ो उससे निकाह करो, शादी करो, जिना करो, तुम्हारे लिए जायज है। यजीद पलीत के ये खबीस कारनामे थे। यजीद पलीत वो बदबख्त है जिसने उम्मत में सबसे पहले शराब को आम कर दिया, जिसने मुहर्रमात से निकाह को जायज़ करार दिया। मुहर्रमात से निकाह यानी अगर कोई अपनी बहन से निकाह करना चाहे तो कर सकता है, ये यजीद का हुक्म था। कोई अपनी माँ से निकाह करना चाहे तो कर सकता है, कोई अपनी खाला से, फुप्पो से, मौसी से निकाह करना चाहे तो कर सकता है। ये यजीद के कारनामे थे। उसने शराब को आम किया, जुए को आम किया, नमाज की पाबंदी को ख़त्म किया और मुहर्रमात से निकाह को जायज़ करार दे दिया। ये तमाम खबीस और बातिन उसके नजरियात को जब इमाम अली मकाम ने देखा, इमाम अली मकाम ने फरमाया कोई कुछ भी कहता रहे, मेरा हाथ तो उसके हाथ पर नहीं जाएगा। अगर मेरा तन्हा हाथ भी होता तब भी मैं उसके हाथ पर नहीं देता। आज हुसैन का हाथ तो सिद्दीक की सदाकत का अमीन है, आज हुसैन का हाथ फारूक की अदालत का अमीन है, आज हुसैन का हाथ उस्मा की सखावत का अमीन है, आज हुसैन का हाथ अली की शुजात का अमीन है, आज हुसैन का हाथ हसन की शुजात का अमीन है, फातिमा की तहारत का अमीन है और नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का अमीन है। अगर हुसैन का तन्हा हाथ होता तब भी हुसैन उस खबीस के हाथ पे ना देता। ये तो रहमतुल लिल आलमीन की रहमत वाला हाथ है। हुसैन हरगिज़ यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। अपना सर दे दिया मगर यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। बहरहाल आप गवर्नर हाउस से निकले और निकलकर अपने घर तशरीफ लाए, घर वालों को इकट्ठा किया और तमाम वाक़यात की जानकारी दी। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।